Hello friends, this is Shifali and once again welcome back to Canada. So what is UDC NET examination and who should give this examination? What are the career options after clearing UDC NET examination and why you should give this examination? We will discuss all these topics. What are the eligibility criteria? What are the career options, job related opportunities, and what are the age restrictions? सारी चीज़ें we are going to discuss in this small short video. So it is my humble request to all of my viewers that please, if you are targeting for June 2025 or for December 2025 for UDC NET examination, please do watch complete video. So सबसे पहले ये समझते हैं कि who should give or who should write this examination. All those aspirants, all those students who want to build their career in research field or want to do PhD or want to do job as an assistant professor, as a lecturer in government colleges or in reputed highly reputed, highly national importance of excellence college और यूनिवर्सिटी, आप सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी एस्पिरेंट्स को यूडीसी नेट का एग्जामिनेशन देना कंपलसरी और मैंडेटरी है. तो सबसे पहले एक चीज़ आप ये समझो कि ये जो एग्जामिनेशन है साल में 2 बार होता है. एक तो जून मंथ में होता है और दूसरा दिसंबर मंथ में होता है. जून वाले एग्जामिनेशन के फॉर्म्स मार्च एंड में या अप्रैल मिड में आ जाएंगे. 1 महीने का पूरा टाइम जाता है एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में. उसके बाद आपके करेक्शन विंडो ओपन होते हैं और 15 से 20 दिन के बाद में आपके एक सब्जेक्ट वाइज डेट शीट आती है. सो एंड सो एग्जामिनेशंस होते हैं. इस फील्ड में यानी कि यूडीसी नेट कैटेगरी में मेरा पिछला 10 साल का एक्सपीरियंस है और इस पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ में मैं आप सभी से बोल सकती हूँ कि अगर आप सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में या हाईली रिप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर यूडीसी नेट एग्जामिनेशन टू हैव दिस सर्टिफिकेट. एंड ऑल्सो अगर आप PhD कर सके तो आपके प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे स्कोप और बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं. तो अगर आप सभी अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर तो आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है. अगर आप PhD करना चाहते हैं या आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अगर आप काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड, भेल, सेल या हिंडाल्को या एनी महारत्न कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसी सिचुएशन में यूडीसी नेट का जो स्कोर है आपके लिए बहुत बहुत वैल्यू रखता है. आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन से बच जाते हो, स्किप हो जाता है, डायरेक्टली आप लोगों का इंटरव्यू होता है. और आप सभी को पता है चाहे महारत्न कंपनीज हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हो, आपको बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छे पैकेजेस यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं. तो अब जो एग्जामिनेशन होने वाला है यूडीसी नेट का वो जून 2025 में होने वाला है. एंड जैसा कि मैंने आपको करियर ऑप्शंस बता दिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, मतलब टीचिंग लाइन में आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं. आफ्टर ट्वेल्थ के बाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको पढ़ाना है. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू टीच आफ्टर 12th स्टूडेंट्स एंड यू आर नॉट कंसिडर्ड एज टीचर, यू आर कंसिडर्ड एज प्रोफेसर. तो यू आर गोइंग टू write the examination for becoming a professor or associate professor or a lecturer in university or college level. दूसरी चीज़ ये है कि हर वो स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन या तो कर चुके हैं या तो अपियरिंग है, ध्यान से समझिएगा, या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या तो आप अपियरिंग में है, ये एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं. अभी पिछले 2 महीने पहले यूडीसी ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है जिसके थ्रू वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में इनरोलमेंट लिया है और लास्ट सेमेस्टर में है, या अगर आपका 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो भी यूडीसी नेट का एग्जामिनेशन राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. बट वो सिर्फ और सिर्फ PhD करने के लिए एलिजिबल होंगे, जॉब के लिए नहीं. जॉब के लिए यू हैव टू कंप्लीट योर मास्टर्स. सो इफ यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स और यू आर अपियरिंग इन मास्टर्स इधर इन फर्स्ट सेमेस्टर और इन लास्ट सेमेस्टर, अगर आपने मास्टर्स में इनरोलमेंट ले लिया है तो आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं. यहाँ पे अपर एज की जो लिमिट है वो PhD के लिए कुछ नहीं है, मतलब अगर आप 100 साल के भी हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं. साथ में अगर आपको प्रोफेसर के लिए अगर आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो, दैट मीन्स कि फॉर नेट अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो भी एज बार का कोई भी लिमिट नहीं है. बट अगर आपको JRF वाला ऑप्शन चूज करना है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको कंसिडर किया जाए
तो वहाँ पे एज का क्राइटेरिया है, दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी यू हैव टू बी 31 ईयर्स, एंड फॉर SC ST एंड फीमेल कैटेगरी आपकी एज 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। और अभी संशोधन की बात चल रही है, शायद जनरल कैटेगरी का जो एज क्राइटेरिया है वो 30 कर दिया जाए। तो अभी तक तो 31 था, बट अभी ये जो आपका जून 2025 में होने वाला है, 30 साल जनरल कैटेगरी में, 35 ईयर्स SC ST और विमेंस कैटेगरी में आपका एज क्राइटेरिया है। साथ में अगर हमने बात किया पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% आपकी होनी चाहिए, और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 50% होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। इनकेस अगर आपका अपीयरिंग है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, तो मेक श्योर कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो जाने के बाद ओवरऑल टोटल परसेंट आपका 55 होना चाहिए। अगर आपने UGC नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, क्लियर कर लिया, और उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल आपने अपीयरिंग में फॉर्म फिलअप किया और आपका जो एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, मतलब UGC नेट आपने क्लियर कर लिया, बट पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका परसेंटेज है जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं 55% नहीं है, उससे कम है, तो ये नेट का सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा। यू हैव टू ट्राई फॉर इम्प्रोवाइजेशन ऑफ योर PG स्कोर्स, फिर ही आप नेट का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। आपको बार बार नेट एग्जामिनेशन नहीं देना होता, आपको पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार नेट का एग्जामिनेशन देना होता है। एक बार आपने अगर नेट क्वालिफाई कर लिया तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। साथ में अगर हम बात करें JRF, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स रहती है। अगर आपने PhD के लिए क्वालिफाई किया है तो उस स्कोर की वैलिडिटी 1 साल रहती है। 1 साल के अंदर में आपको PhD में एनरोलमेंट ले लेना होता है अगर आप रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप UGC नेट का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें 3 कैटेगरी होती है। कैटेगरी नंबर 1 कि यू आर अप्लाइंग फॉर JRF, कैटेगरी नंबर 2 कि यू आर अप्लाइंग फॉर नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्लिक, कैटेगरी नंबर 3 कि यू आर अप्लाइंग फॉर PhD ओनली। सो ये आपका डिपेंड करता है कि स्कोर कितना आ रहा है। स्कोर के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपका कैटेगरी 1 में हुआ है, 2 में हुआ है, 3 में हुआ है। स्कोर अगर आपका बहुत अच्छा है तो तीनों में हो सकता है, स्कोर अगर आपका कम है तो PhD में हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा है तो आपका नेट में हो सकता है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग मेरिट बनती है। UGC 84 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आई एम श्योर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, या अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स 84 सब्जेक्ट्स के अंदर में आ जाते हैं। तो होपफुली मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा, एड्रेस किया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट है UGC नेट एग्जाम से जुड़े हुए तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करिएगा। मैं आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ UGC नेट की, जिसमें पेपर फर्स्ट में आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाती हूँ, साथ में पेपर 2 मेरा कॉमर्स है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मेरे साथ ज्वाइन होकर के स्टडी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। एक और चीज़ कि ये जो आपका पेपर होता है ऑनलाइन पेपर होता है, 50 क्वेश्चन पेपर 1 से आते हैं कंपलसरी, 100 क्वेश्चन पेपर 2 से आते हैं, कंपल्शन है। 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलते हैं, टोटल मार्क्स 300, और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग मेरिट बनती है। ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं है, मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन है, कट ऑफ जाती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ज़्यादातर टीचिंग एग्जामिनेशन में आप सभी को नेगेटिव मार्किंग देखने नहीं मिलती है। तो बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपके कवर कर दी हैं इस छोटे से वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ। फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप सभी फ्रीली अपने डाउट्स को, क्वेश्चन को, क्वेरी, कंसर्न को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन UGC नेट से जुड़े हुए फॉर्म्स, रिजल्ट, या जो भी हमारे सेशंस चलते हैं यूट्यूब पे फ्री सेशन, वो सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड गेट सक्सेस। आप सभी को आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।